मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 10 का शेष भाग। पॉइंट नंबर 4, पारस्परिक संघर्ष। सामंतों के पारस्परिक संघर्ष भी इनका पतन के लिए जिम्मेदार था। प्रत्येक सामंत अपनी एक सेना होते थे, प्रत्येक सामंत की अपनी एक सेना होती थी और इन सेनाओं में एक और जो है बराबर आक्रमणकारियों की रक्षा करते थे और दूसरी ओर जो है आपसी संघर्ष में भी इस सेना का उपयोग किया जाता था। फ्रांस और इंग्लैंड में इस तरह के कई संघर्ष हुए थे। फ्रांस और इंग्लैंड में इस तरह के कई संघर्ष हुए थे। इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध, वार ऑफ रोज की इसका उदाहरण है। इस युद्ध में सामंतवाद मारे गए, कुछ सामंतवाद मारे गए, कुछ उनकी सेना के नष्ट हो गई, कुछ सेना उनकी नष्ट हो गई। इस स्थिति का लाभ उठा करके हेनरी सप्तम जो है इंग्लैंड में अपनी निरंकुश अराजकता, इंग्लैंड में अपनी जो है निरंकुश राजसत्ता स्थापित की था। नंबर 5, राजशक्ति के वृद्धि। सामंतवादी की व्यवस्था में राज एवं प्रजा के बीच काफ़ी दूरी हो गई थी। सामंती व्यवस्था का जनता परेशान थी, सामंती व्यवस्था जनता बहुत परेशान थी और प्रजा ने राजा को जो है सामंतों के दमन करने के लिए भरपूर सहयोग किया। और जब वहाँ कृषि उद्योग का जो व्यापार जो था, जो किसानों का जो उद्योग जो था, व्यापार जो था, उसमें काफ़ी उत्पादन में जो है वृद्धि होने के कारण जो है वहाँ के समृद्धशाली खुशहाल लोग, वहाँ के पैसे वाले दौलतमंद लोग जो थे, वो उस वर्ग के लोग, उन लोगों का उदय हुआ, उन लोगों का उदय हुआ। और ये खुशहाल लोग जो थे, जो पूंजीपति जो थे, ये वर्ग जो लोग थे, राजाओं को भरपूर सहयोग किया। इन लोगों ने राजा को भरपूर सहयोग किया और जो है यहाँ का टैक्स जो है राजा को काफ़ी दिया, जिससे जो है उसकी टैक्स जो है राजा को मिलने लगा और अपनी जो है राजा जो है अपनी सेना खुद संगठित किया। इस तरह सामंतों की सेना का मोहताज इन लोगों को नहीं रहा। राजा की शक्ति की वृद्धि होने लगी, राजा की शक्ति और काफ़ी बढ़ने लगी। इस कारण जो व्यापारी जो थे, व्यापारी वर्ग जो थे, जो खुशहाल लोग जो थे, जिसके पास पैसे थे, वो लोग जो है सामंतों के विरुद्ध राजा की काफ़ी मदद की। इसी प्रकार जो है अन्य राजा भी इस तरह से करने लगे और राजा द्वारा सामंतों का अंत किया जाने लगा। इस तरह से उनका पतन होना शुरू हो गया। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर को क्लोज करेंगे। धन्यवाद।